ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, आई होप आप लोगों की क्लासेस अच्छी चल रही होंगी। इसके पहले आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन सर से पढ़ा होगा, गोपाल सर से, और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वीडियो उनके देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स और जेई के क्वेश्चंस भी कराए उन्होंने। सैटरडे और संडे को उनका एक वीडियो और आएगा जिससे पूरा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन। अभी तो शायद बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, कंसेप्ट करा रहे हैं। लगभग मुझे लगता है सभी कंसेप्ट हो गए, थोड़ा बहुत और रह गया होगा, तो सैटरडे और संडे को। अभी हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एनालिसिस हमने किया था, एक से या दो क्वेश्चन हर बार हमको मिल रहे हैं, यानी एक तो कंटिन्यूअसली मिल रहा है। इस बार 2021 के भी हर एक सेट में लगभग एक क्वेश्चन तो पड़ा हुआ है क्वाड्रेटिक का। हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक चीजें थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये चलो भाई, देखो आ गया होगा पेन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। वैसे हम लोग जब इन जनरल पढ़ते हैं तो हम लोग करीब 11 लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। इस बार हम लोगों को 4 या बहुत मैक्सिमम तो 5 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वैसे 4 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन, कोई बताएगा व्हाट इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन? चलो समय नहीं खराब करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन वैसे पता होना चाहिए आपको क्या होता है। वेरिएबल्स की डिग्री कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। तो लिख लो, दीज आर, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, दीज आर एल्जेब्रिक, these are algebraic equations, these are algebraic equations in which all powers of x, in which all powers of x are positive integers including 0, including 0 मीन्स क्या है? जैसे 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर डिग्री 3 है, डिग्री 2x की डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री 0 है। मीन्स क्या हो गया? ये क्या आ गया आपका? एक पॉलिनोमियल। क्या आ गया? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर हम यहीं पे बात कर दें 5x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 3/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देखो यहां पर तो x की पावर 7 है, बट ये क्या आ गया? पावर 3/2, फ्रैक्शनल आ गया, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल नोट कर लो, नॉट ए पॉलिनोमियल। फिर हेडिंग डालो। नोट्स हम पूरे बनवा दे रहे हैं, क्वेश्चंस कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाए उतने ज़्यादा हम लोग करा लें। भाई ये कैसे जाएगा? रफ करना पड़ेगा। चलो अच्छा ठीक है भाई, चलो साइड से जाता है। ओके, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, चलो इसके बाद हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया?
कि भाई जो भी आपकी पावर दिख रही होगी पॉलिनोमियल में वो उसका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। अभी एक एग्जांपल हम लोगों ने पॉलिनोमियल का लिखा था, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, एक्स की पावर क्या थी 3, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 3। तो लिखो यहाँ पे इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स involves in the equation, involves in the equation, involves in the equation। कुछ भी एक लिख लो यार, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें डिग्री ऑफ, डिग्री सीधे लिखो यार, कितनी दिख रही है आपको 4, पॉलिनोमियल है ना, डिग्री इसकी 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम क्लास 10th 9th जो भी आप समझ लो। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, मैग्नेटिक है। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, कोई बताएगा किसी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? वो वैल्यू जो जिस पे इक्वेशन 0 हो जाए। मान लेते एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारा x के टर्म्स में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पॉसिबल वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, यही तो मतलब हुआ ना। तो लिखो इसमें, इसमें लिखो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x which is satisfy the equation, which is satisfy the equation। ठीक है ना, यानी सपोज टू हम लोग ना एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या आ गए, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 और 3। तो x इक्वल टू 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा। मीन्स 2 and 3 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन की रूट्स हो जाएंगे 2 और 3। जैसे सपोज टू अगर हम यहीं पे बात करें, सपोज टू एक कोई इक्वेशन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x इक्वल टू 1 रख दें, क्या रख दें, x इक्वल टू 1 रख दो। तो जरा 1 रखो, अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये 1 इज नॉट अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। क्लियर? चलो ये हो गया, जा भाई। अच्छा पूरा वहां तक ले जाना पड़ेगा, ओफो ये बात है। चलो हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साइड में लिख लेना इट्स डिग्री इज 2। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इसका डिग्री 2 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेर a, b, c बिलोंग्स टू रियल। एंड याद रखना a 0 नहीं होगा, मतलब ये है ये 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है, चाहे 3 डिग्री का एक्सप्रेशन हो, चाहे 4 डिग्री का एक्सप्रेशन हो, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपका क्या डिग्री बताता है ना, जो भी हाईएस्ट पावर होगी x की, अगर x में इक्वेशन है तो वो क्या बताता है आपका डिग्री।
तो जो उसका कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा नॉन जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो डिग्री लेस हो जाएगी ना। बात समझ में आए? अगर मान लेते हैं क्योंकि ABC रियल है तो A जीरो हो सकता है, रियल नंबर जीरो होता है। और अगर यहां पर A जीरो हो गया तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बचा, फिर क्वाड्रेटिक कहां रहा? बात समझ में आ गया कि नहीं? तो कभी भी आप कोई भी किसी भी ऑर्डर का इक्वेशन लिखा हो, किसी भी डिग्री का इक्वेशन लिखा हो, उसका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट वो हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो होगा। क्लियर? मान लेते हैं सॉरी, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो ये क्या आ गए इसके? इट्स रूट्स। ये क्या आ गए इसके? इट्स रूट्स। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट रूट्स ऑफ above equation सपोज टू अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। तो इनकी वैल्यूज तो हमने निकाल ही लिया, तो किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो, है ना। तो हम लोग ना यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा। जनरली हम क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा। तो अल्फा पहले आता है, बीटा बाद में जाता है। तो अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी स्मॉलर ले रहे हैं, बीटा की बड़ी ले रहे हैं। लॉजिकली आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, बीटा क्या आ जाएगा? प्लस वाला -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? तो ये हो गया आपका अल्फा और बीटा। इसी तरीके से इसी में सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? सम ऑफ रूट माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या? ये रहा -b बाई a होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया? -b बाय a। ये क्या आ गया? सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? और ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स c बाय a। आप इसको प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो। ये अल्फा और ये बीटा अगर है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करोगे तो c बाई a आएगा, और जब ऐड करोगे तो यही आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। -b और -b माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। हो गया? अब चलो इतने से ही ना हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चन करते हैं। इतना पर्याप्त है हमारे लिए, इतना तो हमको पता भी था। सीधे जेई के कुछ क्वेश्चन करते हैं, जेई मेंस के, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो ऐसे जाएगा। ओके चलो देखो। बट यार ट्रेडिशनल टीचिंग यार बोर्ड पे ही मजा आती है, अगली क्लास से यार उसी पे पढ़ाएंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। चलो इसके बाद क्वेश्चन लिखो। जेई मेंस जेई मेंस 2019 11 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, शिफ्ट नहीं पता है, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करो। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा, मैं बोल दे रहा हूं।
आप उसको लिख लो। इफ वन रियल रूट, लिख दूं क्या, फिर वो पूरा भर जाएगा यार। इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इज इक्वल टू 0 is cube of the other root, is cube of the other root, then sum of values of k is, then sum of the values of k is, ऑप्शन यार इसके दिए गए, एक ऑप्शन है -81, दूसरा है 100, तीसरा है 144 और फोर्थ ऑप्शन है 300। ये अपने चार जो है ना, ये ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्यूब है उसका, यानी बीटा क्या हो गया, अल्फा क्यूब। तो अल्फा बीटा रूट लेते थे ना, तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा क्यूब, ये क्या आ गए, रूट्स आ गए। ठीक है, किसके, इस अबव इक्वेशन के गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा और अल्फा क्यूब बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये दिया गया है। अल्फा क्यूब को आप बीटा की तरीके ट्रीट करो। तो सम ऑफ रूट आपने पढ़ा होगा, आपने सम ऑफ रूट पढ़ा होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा क्यूब। तो क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। अभी तो पढ़ा है, देखो केवल जितना पढ़ा उतने से ही हम लोग क्या जेईई का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 का। तो यहां पर क्या हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना जानते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इज इक्वल टू c अपॉन ए। यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा क्यूब, यानी ये क्या हो गया, अल्फा की पावर 4, और इसको हम क्या लिखेंगे, c अपॉन ए, यानी 256 अपॉन 81। इसको 256 4 का पावर 4 हो जाएगा, और ये अपना जो है ना अपॉन में ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों भाई, तो यहां से हम लोगों को ना अल्फा की वैल्यू मिल गई, कितनी, 4/3। अल्फा की वैल्यू मिल गई ना। क्या करना है, इस पे रख देना यार, इस पे रख दो, है ना। नहीं समझे मेरी बात, यहां पर अपन लोग इस पे अच्छा ग्रीन से क्या करना, हमको वैल्यू रिप्लेस करनी है। वैल्यू रिप्लेस करो, 4/3 प्लस 4/3 क्यूब माइनस k अपॉन 81। अब तो आपको कैलकुलेशन करना है। एक काम करो, अपॉन में 81 है ना, 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 81 होता है। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर 81 बना लेते हैं, तो बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 इंटू 4 कर दो और 27 इंटू 3 कर दो, यानी 27 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड। ठीक है, 80 कितना आ जाएगा, 27 इंटू 4, कौन सा, -300, डी ऑप्शन। हाँ कुछ भी यार, अभी तो इसको कैलकुलेट कर लो जो भी आ रहा होगा। अच्छा, माइनस के इक्वल टू कैलकुलेशन से 300 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो k इज इक्वल टू -300। हाँ सही है, आंसर सही है, ऑप्शन डी ना। ठीक है, कैलकुलेट कर, इसका हम कैलकुलेशन बता रहे हैं, ये बड़ा इजी हो जाएगा। 81 डिनोमिनेटर बना लो या 81 से मल्टीप्लाई कर दो, एज योर विश, जैसा आपको समझ में आ जाए। तो 4 इंटू 27 और 4 क्यू 64 इंटू 3, तो 192 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सॉल्व होके आ जाएगा, जो भी कैलकुलेशन आ जाए। तो डी ऑप्शन आ गया। तो सोचो, केवल अल्फा प्लस बीटा पता था, अल्फा इंटू बीटा पता था, अपन लोगों ने एक क्वेश्चन जेईई मेंस का कर लिया। नोट कर लिया, हो गया।
चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हटा दें इसको, नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन वाले तो तुरंत स्क्रीनशॉट मार देते हैं, लेकिन हमें आप लोगों का भी ध्यान रखना, ऑफलाइन वालों का भी। नहीं ठीक है, हाँ कर सकते हो, अब टेक्निकल तुम लोग ज़्यादा हो, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन वाले जरा ये मेरे को बताएं कि मैं इस बोर्ड पे पढ़ाऊं कि मैं अपना वो पुराने वीडियो जिस पे बने थे उस बोर्ड पे बनाऊं। कमेंट जरूर करना, तो पता चल जाएगा कि मैं किस पे, मैं इस पे कंफर्ट नहीं फील करता हूं। मैं अपने यहाँ क्लासेस में भी नहीं पढ़ाता हूँ इस पे, बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, मुझे अपना ट्रेडिशनल टीचिंग ज़्यादा पसंद है। नहीं यार, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव सब्सक्राइब ये सब नहीं। चलो, ये किसी प्रमोशन का नहीं है, ये एक्चुअल में जिस मनसा के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया है, बस उस उद्देश्य की पूर्ति हो, यही हमारा भी उद्देश्य है, जो उनका उद्देश्य है, और ये हर एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि एजुकेशन जो है वो अंतिम पायदान तक जाए, देश तभी तरक्की कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। आप किसी को कुछ फ्री दे दे, आप किसी को कुछ आरक्षण दे दे, सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन तब तक कि देश उन्नति नहीं कर सकता जब तक एक एक व्यक्ति शिक्षित ना हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप किसी को अपंग मत बनाएं, उसको स्ट्रांग बनाएं कि वो खुद अपने कैलिबर से उस पोजीशन को, उस मुकाम को हासिल करें। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये अपना जेईई मेंस का फिर से 2019 का है, और ये एग्ज़ाम आया, ये एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी को, ठीक है ना। शिफ्ट मैंने नहीं पता, लिखो फिर से, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ लैम्डा बी द रेशियो, लैम्डा दिस वन, ठीक है ना, लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स of the quadratic equation, ratio of the roots of the quadratic equation in x, 3m square x square plus m times of m minus 4 x plus 2 is equal to 0, then the least value of m, for which lambda plus 1 by lambda is equal to 1. Option A ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारे पास -2 प्लस √2, बी ऑप्शन है 4 माइनस √2, सॉरी 3√2, ठीक है ना, सी ऑप्शन है 2 माइनस √3, और डी ऑप्शन है 4 माइनस 2√3। क्लियर? ये दिया गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया। लैम्डा क्या गिवन है, रेशियो। मान लेते हैं इस अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ये हमने लेट कर लिए, ठीक है, ये हमने लेट कर लिए कि रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है लैम्डा इज द रेशियो ऑफ दिस, ये है। चलो वैल्यू रिप्लेस कर दो, गिवन कंडीशन लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1 गिवन है ना, चलो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ना। तो लैम्डा क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा, प्लस 1 अपॉन लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा अल्फा बाय बीटा, तो बीटा न्यूमरेटर चला गया, तो ये क्या आ गया, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 1। गॉट इट?
यहां पर हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये अल्फा स्क्वायर ये हो गया बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा उधर प्रोडक्ट कर दिया तो ये हो गया इनटू अल्फा बीटा। याद करो ये तो बचपन में सीखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक तरफ रखो और 2ab को LHS में शिफ्ट कर दो तो माइनस 2ab हो गया ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम एज इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसको उधर शिफ्ट कर दो और इसको माइंड में फीड कर लो, इसको माइंड में फीड कर लो। क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये होता है। इसको माइंड में फीड कर लो हमेशा के लिए। ये उधर गया तो ये प्लस का अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा आ गया। अच्छा भाई एक बात बताओ, इस इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट ले लिया था तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस एम टाइम्स m माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है? 3m स्क्वायर। एक m से m हम कैंसिल आउट कर दें और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा c बाई दिस, तो 2/3m स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? बोलिए। इतनी बात आपको समझ में तो आ गई होगी। अब यहां पर ये एक्सप्रेशन मिल गया है, इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें। जरा देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी माइनस ये इन इक्वेशन 1 हम रख दे रहे हैं माइनस m माइनस 4 बाय 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2/3m स्क्वायर। इसको अपन लोग खा लेते हैं। ये होल स्क्वायर आया तो ये आया m माइनस 4 का होल स्क्वायर 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 2/m स्क्वायर। ठीक है ना? इसको यार पूरा कैलकुलेट कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, बस सॉल्व हो जाएगा। इसको उधर फेंको, इसको ओपन करो, इक्वेशन आ गई m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8m इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18। तो यहां बेटा क्या इक्वेशन आ गई? m स्क्वायर माइनस 8m, ये इधर आया माइनस का 18 और प्लस 16 माइनस का 2। आ गई इक्वेशन, आ गई क्वाड्रेटिक बन गई और सॉल्व कर लो। तो भाई यहां पे सॉल्व करने के लिए m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a1 है, c माइनस 2 है अपॉन 2a। बेटा 64, 4 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। 64 और प्लस 8 कितना आ गया? हैं? क्यों भाई? रूट 72 अपॉन 2। ठीक है, बात समझ आ गया? अब इसको क्या लिख सकते हो? 6√2 बिल्कुल लिख सकते हो, 6√2। तो यहां से 2 कॉमन भी कर लेते हैं, ये 6√2 हो गया तो यहां से हम कॉमन भी कर लें तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? 4 प्लस माइनस 3√2। क्या हो गया? अच्छा बी ऑप्शन। हाँ अब टैली कर लो, आपके पास तो ऑप्शंस दिए गए हैं ना। तो प्लस माइनस है तो माइनस वाला है 4 माइनस 3√2 यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? नोट कर लें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? बोलो। है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ वो इसीलिए माइनस वाला ही ले रहे हैं।
लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, दोनों में छोटी तो नेगेटिव वैल्यू होगी। हो गया? हम ये आपको बता रहे हैं कितना बेसिक टॉपिक है, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत टफ है, डरते हैं समथिंग करके। बेटा बिल्कुल कोई डर नहीं लगेगा, बहुत इजी टॉपिक है। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो जो 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है उसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रफ कर दें? अच्छा रफ क्या हटा दें? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2019 का। ये भी 19 का है, लेकिन 10th 2019 10th जनवरी का है। जेईई मेंस 2019 10 जनवरी का है। क्वेश्चन लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that sum of the squares of the roots of the quadratic equation x square plus 3 minus lambda times x plus 2 is equal to lambda has the least value is A, B, C, D। 4 ऑप्शन। पहला है 15/8, दूसरा ऑप्शन है 1, थर्ड है 4/9 और डी ऑप्शन है 2। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम लोग ना, इसको करते हैं हम लोग। जरा ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। जो रूट्स है ना उसके स्क्वायर का सम, मान लेते हैं इस इक्वेशन के रूट जो है ना, ये लेट कर लिए हमने क्या, अल्फा बीटा। तो इनके स्क्वायर का सम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो बोल रहा है, कहानी तो यही है ना। तो अभी तो बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, बोलो। अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा बीटा, यही तो होता है। तो सम ऑफ रूट बेटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। एक काम करो, यहां पर ना ये इक्वेशन को ना हम लोग इस लैम्डा को इधर ले आओ। इक्वेशन तो आपको स्टैंडर्ड रखनी पड़ेगी ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसको इधर शिफ्ट कर दी हमने। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3 माइनस लैम्डा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया बेटा, 2 माइनस लैम्डा बाय 1 हो गया। चलो ये वैल्यूज यहां पर रख देते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये वैल्यूज यहां पर रख देते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, अच्छा एक काम करो, इसको ना माइनस इनसाइड प्रोडक्ट कर दो तो ये लैम्डा -3 तो हो जाएगा। ये देखो ना अल्फा प्लस बीटा, हालांकि स्क्वायर है कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर करने पे नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस माइनस को अगर यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये लैम्डा -3 हो जाएगा। स्क्वायर किया तो लैम्डा -3 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा 2 माइनस लैम्डा। तो इक्वेशन जरा देखो बेटा क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा -4 प्लस 2 लैम्डा। क्यों भाई, यही आएगा ना। तो इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 5। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, स्क्वायर है, स्क्वायर के सम
क्या बोल रहा था, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज द लीस्ट वैल्यू। अरे भाई एक काम करो ना, यहां पर सबसे पहले एक इसकी लीस्ट वैल्यू, अब ये तो यार क्वाड्रेटिक अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो हम तुरंत निकाल देंगे लीस्ट वैल्यू और ग्राफिकल अप्रोच से, लेकिन अभी हमें ग्राफ अगर नहीं भी पता है तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना ले। तो परफेक्ट स्क्वायर में 4 और 1 करके तुरंत बनाते, या इन जनरल हमको पता है क्वाड्रेटिक जहां पे भी होती लीनियर के कोफिशिएंट का हाफ कर देते हो, तो लीनियर लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो लैम्डा के कोफिशिएंट क्या है -4, डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आ गया -2, फिर उसका स्क्वायर किया कितना हो गया 4, ऐड और सब्ट्रैक्ट, यही तो होता है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। तो एक तरीके से 4 प्लस करोगे और 4 माइनस करोगे, तो 4 प्लस वाले में तो लैम्डा -2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, और यहां पर प्लस का 1, जैसे चाहो वैसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो यार बहुत सिंपल सी बात होगी, उसने बोला लैम्डा की लीस्ट वैल्यू बताओ, लैम्डा की लीस्ट वैल्यू बताओ। अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा लैम्डा -2 का स्क्वायर, लैम्डा की कोई वैल्यू रखोगे 2 को छोड़ के तो ये पॉजिटिव ही तो आ जाएगा। जैसे लैम्डा अगर -2 भी रख देते हैं, -1 रख देते हैं, तो -1 -2 क्या हो गया -3, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 4 + 1, 5 वैल्यू आ गई। फिर लैम्डा की और छोटी वैल्यू हमने रखी, हमने -5 रख दी, तो -5 -2 -7 का स्क्वायर 49 + 1 50, ये तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना। ये बोला था लीस्ट वैल्यू लैम्डा, तो यार बड़ी कॉमन सी बात है, ये जब 0 हो जाए तो +1, तो ये 0 कब होगा जब लैम्डा 2 होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये क्या आ गया, ये इसकी लीस्ट वैल्यू आ गई। बात समझ में आया? यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन 2, सॉरी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख लो, ये जेईई मेंस 2019 का सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है, नोट कर लो। क्या हमें लैम्डा की वैल्यू, हाँ हमें चाहिए क्या, ये तो देखो हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, लैम्डा की क्या वैल्यू रखें कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आए, मैक्सिमम मिनिमम। अभी हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से क्वाड्रेटिक का बहुत सिंपल वे में सीख लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स -b/2a और -d/4a से अभी आगे करेंगे ग्राफिकल अप्रोच। समझ आ गया? चलिए इसके बाद नोट कर लिया, जल्दी बोलो। इतना तो हम लोगों ने अभी केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से सीख लिया, अल्फा इंटू बीटा से सीख लिया। जरा कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बेटा बात नहीं, चलो इसके बाद फिर से लिखो, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ, बहुत सिंपल था, इफ x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर ही लिया होगा, इसको हम आराम से नोट कर सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपकी इक्वेशन क्या थी, x² प्लस px, प्लस है कि माइनस है, प्लस px प्लस q, रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या आ गया इसका -p, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया इसका q/a, a तो 1 है, q आ गया,
वैल्यू आपको निकालने थे अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर। बेटा क्या आ गया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। एक बात बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो पता होगा क्या होता है? क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस अपॉन, ये तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। इधर आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा इंटू, बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी हम लोगों ने बोला है कि इसको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी माइनस अल्फा बीटा है तो ये क्या आ गया? माइनस 3 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बस वैल्यू रख दो, जो भी आ जाएगा सॉल्व होके वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी, इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा है फिर से माइनस पी का स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर, माइनस का 3 अल्फा बीटा मतलब क्यू अपॉन अल्फा बीटा मतलब क्यू का स्क्वायर। इसको यार इनसाइड प्रोडक्ट कर दो तो ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस का पी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 PQ अपॉन क्यू स्क्वायर। हो गया, सिंपल सी बात है। एक और जेई में क्वेश्चन आया था, जो अभी ये 2019 का क्वेश्चन किया था, ये पहले भी एक बार आ चुका है, थोड़ा सा चेंज है, वही फॉर्मेट। ईयर मुझको पता नहीं है, आईआईटी का क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। हम केवल इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको पता हो कि केवल यही सब आता है। देखो कितनी बार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए वन रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, the value of b cube plus a square c plus ac square is equal to ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 3abc, थर्ड ऑप्शन है माइनस का 3abc, और फोर्थ ऑप्शन आपका पसंदीदा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। कर सकते हो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? करो, आंसर बताओ जरा मेरे को, आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो किया था एक क्यूब रूट वाला, एक अल्फा है तो दूसरा इसका क्यूब है, यानी कि अल्फा क्यूब, अभी तो जस्ट किया है। वो भी जेई 2019 में आया था, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। प्री में आया था, जरा देख लो, आंसर बताओ। ये तो आप बताओगे क्या आया है। करो कॉपी पे करो, आ जाएगा। कुछ अनोखा नहीं किया है, वही है। कितना? हाँ, डोंट यूज तुक्का मेथड, सॉल्व करो। मैथमेटिक्स में तुक्का उक्का नहीं लगता है, सॉल्व करना पड़ेगा। अरे बहुत सिंपल है यार, तुरंत आ जाएगा, ट्राई तो करो।
नहीं, हिंट क्या करना, अभी तो किया यार, इसमें हिंट कहां भाई। एक रूट अल्फा है, अल्फा और बीटा रूट होते हैं हमारे, हम इन जनरल यही तो लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो पहला रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। तो जब अल्फा स्क्वायर हो गया तो अब बस इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है यार, माइनस का बी बाय ए, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, सी बाय ए, यानी अल्फा क्यूब आ गया सी बाय ए। हाँ, अब यहां पर क्योंकि अननोन है ज्यादा, तो कैलकुलेशन कैसे इजीएस्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो एक काम करते हैं ना, अल्फा क्यूब तो सी बाई ए आ गए। अब अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सी बाई ए की होल पावर 1/3 करते हैं ना, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कैलकुलेशन वाइज, बाकी तो हो गया क्वेश्चन ये। एक काम करते हैं ना, अपन इसको ना बोथ साइड होल क्यूब कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा क्यूब पता है, और जब बोथ साइड होल क्यूब कर देंगे तो अल्फा वाला भी क्यूब आएगा, और अल्फा की स्क्वायर वाला भी जब क्यूब करोगे तो अल्फा की पावर 6 हो जाएगा। तो अल्फा की पावर 6 को अल्फा क्यूब का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, तो हमारी वैल्यूज इजीली हम लोगों को मिल जाएंगी। तो बोथ साइड यहां पे हम क्या कर दें, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब कर दिया, तो बेटा माइनस बी बाई ए का क्यूब कर दोगे। जरा इसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो पावर 6 हो गया, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो हो गया। अल्फा स्क्वायर हमारा बी की तरीके ट्रीट करो, बीटा की तरीके, इज इक्वल टू माइनस का बी क्यूब बाय ए क्यूब। बोलो, अरे ऑड डिग्री है ना, माइनस तो आएगा ही, ये सब आ गया। अब वैल्यू रख लो यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। अल्फा क्यूब कितना है, सी बाय ए, प्लस अल्फा की पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा क्यूब का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, सी बाय ए का होल स्क्वायर, प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा क्यूब, फिर से 3 टाइम्स सी बाई ए, इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर तो हमको पता ही है माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। हो गया भाई, चलो आ गया। देखो देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस नहीं आएगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ सी बी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। डिनोमिनेटर में ए क्यूब दिख रहा है, न्यूमरेटर से ए क्यूब का बोथ साइड क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें। तो जब यहाँ ए क्यूब आएगा तो एक ए से कैंसिल आउट होके ए स्क्वायर बचेगा, सी यहाँ पर ए क्यूब आएगा तो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट होके ए बचेगा, यहाँ पर ए क्यूब होगा ए स्क्वायर से कैंसिल आउट होके ए बचेगा, और यहाँ पर तो पूरा पूरा गायब हो जाएगा। बोलिए, ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर माइनस का बी क्यूब जरा इधर उठा के लाओ, तो ये हो गया प्लस का बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, माइनस 3abc है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू 3abc। क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है यार। क्लियर, कोई डाउट, सेम क्वेश्चन तो था, क्वेश्चन तो सेम था, कहां अलग था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो अब तो आदत डाल लो अननोन की, ये 1 2 3 गणित में वैसे भी नहीं मिलना है। आप बीटेक फर्स्ट ईयर जाओगे, सेकेंड ईयर जैसे ही आप जाओगे, जैसे हायर मैथमेटिक्स में जाओगे, ये सब गायब होते जाएंगे, नंबरों का साथ छूट जाएगा, यही सब साथ रहेगा, अल्फा बीटा गामा म्यू डेल्टा ए बी सी नहीं। तो देखो है सेम क्वेश्चन है कि नहीं है तो क्वेश्चन सेम ठीक है, वो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा अननोन्स ज्यादा थे, तो बाकी डरने की जरूरत है नहीं, है तो सिंपल था। चलो इसके बाद ऐसे ही एक क्वेश्चन और ऐसा हो सकता है, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, फाइंड
ये नोट कर लिया? कर रहे हो? कर लो कर लो कर लो जल्दी से। स्लाइड, हाँ अब तो रफ नहीं बोलना पड़ेगा, बात एक ही है, रफ ही कर दिया यार। चलो क्वेश्चन लिख लो, एकदम सेम क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन ऑन ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो। फाइंड द कंडीशन ऑन ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वही पुरानी हमारी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is 4 times the other root, 4 times the other root। अब देखो भाई मामला फिर से वही हो गया, अब तो फिर से एकदम सिंपल सी बात हो गई। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा? 4 अल्फा, 4 टाइम्स है तो कहानी तो फिर से वही है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। हो गया यार क्वेश्चन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो अल्फा क्या आ गया? माइनस बी अपॉन 5 है। इस अल्फा की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दो, आ गया देखो 4 टाइम्स। अब इसमें कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव भी कुछ भी किया जा सकता था, हमको बस बेसिक ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ अननोन्स में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो वही फंडा तो वही है, सी बाय ए। इसको कैलकुलेट कर दें तो 4 बी स्क्वायर अपॉन 25 ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ए सी। आ गई कंडीशन ए बी सी में, समझ में आ गया? क्लियर है? बोलिए। अब अननोन है तो क्या हुआ? हो गया ना, सॉल्व हो गया। जल्दी से कर डालो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख लें, हालांकि ये पॉइंट हमको पता है, फिर भी हम इसको एक बार आपकी नजर से गुजर जाए। लिखो, ऐसे ही स्टार बना के लिख लेना, ऐसे ही स्टार बना के लिख लेना। हेडिंग डाल दो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाल दो और शॉर्टकट में एसटीडी लिख लिया करो, है ना। मतलब कोई पॉइंट की तरफ जब हम आपको मतलब अटेंशन दिलाना चाह रहे हैं तो बस वो स्टैंडर्ड हम वहां पे बोल देते हैं, है ना। लिखो, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन क्या हो गया? एक इक्वेशन बताई, है ना, और बोला इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फा बीटा हैं, और हमको पता है रूट का मतलब होता है इस इक्वेशन की एक्स की वैल्यू। तो बट नेचुरल है, इस इक्वेशन की है तो इसी इक्वेशन से निकली होगी, मींस इस इक्वेशन को रूट क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो बेटा यहां पर हम वैल्यू रिप्लेस कर दे, सेटिस्फाई कर रहा ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा रूट क्या है हमारा? बीटा, तो ये भी ऐसा कहानी हो रही होगी, बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों भाई, बोलो, कोई डाउट? ये कोई नई बात थोड़ो ना बताई हमने आपको, हमने तो ये बताया कि इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा?
सेटिस्फाई, कोई भी अगर रूट होगा किसी भी इक्वेशन का, उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे रूट, यही तो बात बताई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो। इफ 2021 में भी इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आया है, अभी 2021 24 फेब वाले एग्जाम में करा देंगे वो भी। लिखो, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, find the value of alpha cube minus 3 alpha square plus 7 alpha minus 8 is find the value of this is। ऑप्शन लिख लो यार। ए ऑप्शन लिख लो 0, बी ऑप्शन लिख लो 2, सी ऑप्शन लिख लो 3 और डी ऑप्शन लिख लो -3। क्वेश्चन फिर से बोल दें, ऑप्शन 1, 2, 3, -3, चारों हो गए ऑप्शन। चलो करते हैं। देखो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके रूट अल्फा और बीटा है, बट नेचुरल है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं, यहां सब अल्फा ही दिख रहा है ना, तो अल्फा सेटिस्फाई करा दो। ये क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से अल्फा स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस 5, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो तो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी ना, जरा ध्यान दो। अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा माइनस 8, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या हम इसको अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस, ये तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा माइनस 8, अल्फा क्यूब के अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अरे बोलो तो, यहाँ पर चलो वैल्यू रिप्लेस कर दो। अल्फा, अल्फा स्क्वायर क्या है बेटा, 2 अल्फा माइनस 5, क्या है 2 अल्फा माइनस 5 माइनस 3, अगेन यूजिंग अल्फा स्क्वायर क्या है 2 अल्फा माइनस 5 प्लस 7 अल्फा माइनस का 8। चलो वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने, अब इसको कैलकुलेट कर दो। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा प्लस 15 प्लस 7 अल्फा माइनस 8। ओके ओके, 2 अल्फा स्क्वायर अगेन यूजिंग दिस वैल्यू 2 अल्फा माइनस 5 है ना। ये अल्फा स्क्वायर यहां पर हमने देखो, ये दे रहा ना आपका, ये अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू हमने इसकी फिर से रिप्लेस कर दी है। ठीक है, ये वैल्यू हमने फिर से रिप्लेस कर दी है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये अल्फा स्क्वायर है। चलो माइनस का ये क्या है, माइनस 5 अल्फा और माइनस का 6 अल्फा, तो माइनस का 11 हुआ, और उधर क्या है प्लस का 7, तो माइनस 11 प्लस 7 कितना हो गया, माइनस का 4। अच्छा 15 माइनस 8 प्लस का 7, इसको यार जरा कैलकुलेट करो। ये जरा देखो, ये हो गया 4 अल्फा माइनस का 10 माइनस का 4 अल्फा प्लस 7, ये तो यार खाली है अपन लोग। कितना आ गया, यानी ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट। -3 था ना, बोलो बोलो, कोई डाउट? क्लियर है? नोट कर लो। आई थिंक मेरे पास होगा जेईई मेंस 2021 का भी वो क्वेश्चन है, आई थिंक है। चलो अभी देख लेते हैं, अभी तो पहले तो क्लास यार खत्म कर लें आराम से, है ना। कल करा देंगे, अगर दिख जाएगा याद आ जाएगा तो अभी करा देंगे। नेक्स्ट
एक और क्वेश्चन लिखो, ये रफ कर दे। हाँ हाँ कर लो कर लो, अब तो कैलकुलेशन है यार, कर ही लोगे। ठीक है चलो। अच्छा ये अगर इधर से निकालेंगे तो आएगा नहीं, सेव हो गया होगा। अच्छा चलो देखो, हाँ आ जाएगा यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो। गिवन दैट a square is equal to 5a minus 3 and b square is equal to 5b minus 3। ठीक है ना, -3। आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यार, बड़ी कॉमन सी एक बात दिख रही है, ए स्क्वायर एकदम सेम सी दिख रहा है। मतलब ये यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। अगर ए या बी की जगह हम एक्स रख दें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और ए और बी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मींस ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नहीं आ रही बात? अरे थोड़ा सा उल्टा चलो भाई, अभी इक्वेशन दी थी, वैल्यू पुटअप कर रहे थे, अब क्या है इस फॉर्म में दिया गया तो इक्वेशन बना लो। यार ये कुछ ऐसा ही तो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। देखो अब ए और बी इसके रूट नहीं दिख रहे हैं आपको? अरे बोलो तो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो अभी अगर ए और बी इसके रूट होंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यही तो इक्वेशन दिख रही है ना। तो इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गई। तो बेटा सम ऑफ रूट क्या होगा? +5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? c बाई ए मतलब 3। और अब क्या, अब तो यार कर लोगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हो? इसको तो यार बहुत बार पता है, क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। इसको इधर उठा लाओ, -2a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 4। सारी वैल्यूज पता है, उठा के रख दो, आंसर पा जाओ। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी है 5, स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2ab। ab कितना है? 6, 2 किया तो हो गया 6, ये हो गया स्क्वायर इसका, माइनस 2ab का स्क्वायर। 2 तो ठीक है, ab कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। अच्छा 25 माइनस 6 19 होता है ना। अब तो यार इसको कैलकुलेट कर देना अपना, 19 का स्क्वायर माइनस 18 कैलकुलेट कर लेना, आंसर जो आ जाए। समझ में आ गया? ठीक है ना, क्लियर? जो भी आ रहा हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये भी जेई का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ अब जो भी आ रहा हो, ये 19 स्क्वायर 361 माइनस 18 3। हाँ ये तो यार कैलकुलेशन पार्ट आपका है, क्योंकि वहां तो आएगा सही गलत तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अब ये जोड़ घटाना सब पता है आपको। आगे एक और जेई का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये रफ कर दें, बोलो।
इतना ही है। चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। गिवन दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये डाल देना, ईयर नहीं पता इसका, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, एंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स गामा एंड डेल्टा, हैज रूट्स गामा एंड डेल्टा। उठा लो भाई इसको। आगे, then value of beta minus gamma into beta minus delta equals ऑप्शन ए दिया गया है 0, ऑप्शन बी दिया गया है P प्लस क्यू, ऑप्शन सी जो है Q प्लस आर है, और ऑप्शन डी जो है वो R प्लस पी है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर करते हैं हम लोग इसको। हो गया? चलो बेसिक चीजें समझ लेते हैं, क्या ये बेटा यहां पे सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस पी। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? माइनस क्यू। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा? गामा प्लस डेल्टा, कितना? माइनस पी। और गामा इंटू डेल्टा कितना आ गया? आर। ये इतनी बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। वैल्यू किसका निकालना है? दिस वन, वैल्यू इसका निकालना है, यानी बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा। इसको जरा कैलकुलेट करोगे तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा डेल्टा आ गया। गामा प्लस डेल्टा क्या है? गामा प्लस डेल्टा माइनस पी, तो पी बीटा आ गया, प्लस गामा इंटू डेल्टा कितना है? आर। गामा इंटू डेल्टा कितना है? आर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। जरा आप ध्यान दो यहां पर, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स क्या हैं? इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा। क्या रूट्स हैं? अल्फा एंड बीटा, यानी रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो बीटा भी तो रूट है इस इक्वेशन का, बोलो। तो बीटा को सेटिस्फाई करेगा ना, बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये क्या आ जाएगा? बोलो, बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा की वैल्यू क्यू आ जाएगा। अरे बोलो, आएगा? हाँ हाँ, बस ये वैल्यू उठाओ और यहां पे चिपका दो। ये वैल्यू क्यू है ना, प्लस आर।
इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या आ रहा है आंसर? सी। बहुत बढ़िया, कम ऑन। हो गया, समझ आ गई बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो कितना अभी कोई कुछ पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, सब क्वेश्चन हो ही रहे हैं हम लोगों से, है ना। तो अभी हम लोग इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, फिर ग्राफिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर आपका जो है साइन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन का पढ़ेंगे, साइन ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें अभी पढ़ने के लिए हम लोगों के पास हैं। तो आज की क्लास तो टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक छोटी सी चीज 2 मिनट का कंसेप्ट लिख लो। डिफरेंस ऑफ रूट तो पता ही है, तो लिख लो डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट लिखो, लेट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 has roots alpha and beta, has roots alpha and beta, then difference of roots let equation ax square plus bx plus c equal to 0 has roots alpha and beta, then डिफरेंस ऑफ रूट्स यानी क्या? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या आ जाएगा? हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हम लोग ना एक्स स्क्वायर को ना अपन लोग मॉड एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा है ना, ये अंडर रूट को, इसको अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हो गया। सम ऑफ रूट इक्वेशन का पता ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता ही, अगर इक्वेशन पता है तो सम ऑफ रूट भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है। आ गया डिफरेंस ऑफ रूट, समझ में आ गया? बोलिए। तो इसको अभी डिस्क्रिमिनेंट तो पढ़ा ही नहीं है, हमने जो नहीं बताया उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं आज की क्लास पे। तो आज फर्स्ट बेसिक क्लास थी, आई थिंक आपको सबको समझ में भी आया होगा, है ना। और चीज़ें हम लोगों ने कितने सारे, आई थिंक 4 5 6 क्वेश्चन हम लोगों ने जेई के भी कर लिए और लेटेस्ट क्वेश्चन कर लिए जो अभी 2019 2018 16 21 जो भी है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे नेचर ऑफ रूट्स और ग्राफिकल अप्रोच करेंगे। हम लोग जितनी जल्दी हो सके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग पिछला जो है ना वो रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। आपकी सैटरडे और संडे को जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन है बाय गोपाल सर वो कंप्लीट होगा, ठीक। सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे।